और मुझे तो दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं 99 नहीं 100% कन्वर्टेड हैं। इनके पूर्वज इतने डरपोक थे, जजिया बचाने के लिए तलवार के जोर पर इनके पूर्वजों ने सलवार पहनी थी। मेरा दुख दूसरा है, मेरी शिकायत आपसे दूसरी है। उनके पूर्वजों ने धर्म छोड़ के मजहब इख्तियार किया और कमाल का नाम रखा। रिजवी भाई अच्छे खासे ओम प्रकाश नाम था, धर्म छोड़ के मजहब में गए तो नाम रख लिया नूरे इलाही। अच्छा खासा नाम था भगवान दास, वहां जाके लिख दिया गुलाम मोहम्मद। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह झूठ बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। अभी सिर्फ दिल्ली में एक सरकार ने एक फैसला लिया है, और वो फैसला, क्योंकि हम तमाम सारे लोगों की एक अजीब किस्म की कमी है कि हम 5 लोगों के परिवार में अपने मन की बात नहीं कह पाते। एक 5 या 6 लोगों का परिवार कैसे चलेगा, उसमें हजारों कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से उम्मीद ये करते हैं, अभी हमने सोचा और शाम तक कर दे। बहुत जल्दी सब कुछ चाहते हैं। और इस बार तो आपको ये पता चल गया होगा कि भारत के अंदर शाहीन बाग अलीगढ़ में भी है, मेरठ में भी है, लखनऊ में भी है, और देश के अलग अलग कोनों पर बैठे हुए हैं। आपने ऐसी सरकार चुनी, इतना जबरदस्त होमवर्क किया उन्होंने कि जब एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले के बारे में इस देश में सोचने की कोई हिम्मत नहीं करता था, आपने 15 साल की ट्रेनिंग देकर के एक डॉक्टर को भेजा है। अभी मुझे यहां आपके शहर में आया तो 2 डॉक्टर से मेरा तारुफ कराया गया कि ये डॉक्टर साहब हैं। सुना है कि इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं उसमें इंडियन मेडिकल काउंसिल के लोग भी हैं। अगर किसी डॉक्टर से सही इलाज कराना चाहते हो तो जब तक डॉक्टर आपको चेकअप कर रहा है उससे सवाल मत पूछो। आप डॉक्टर से इलाज भी कराना चाहते हो और डॉक्टर से ये भी कहते हो ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, सुई मत लगाओ, दवा दे दो, दवा कम दे दो, दवा ज्यादा दे दो, मैं शाम में 2 पैक पीता हूं, 1 कर दो, 2 मत करो, ये इससे इलाज सही नहीं। कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाता। डॉक्टर तभी ठीक कर सकता है जब सच सच उसको बताओ कि तुमने क्या क्या खाया था, क्या क्या नहीं खाया था। और कभी जब बीमारी बड़ी लंबी होती है तो डॉक्टर आपके परिवार का इतिहास पूछता है कि आपके दादा को यह बीमारी थी। इसलिए मेरी और आपकी बीमारी को ये डॉक्टर लोग ठीक कर देंगे। लेकिन 70 साल के बाद आपने दिल्ली में पहली बार डॉक्टर भेजा है जो बीमारी भी जानता है और इलाज करना भी जानता है। लोगों को उसका इलाज पसंद नहीं आता। लोग चाहते हैं इलाज करो हमारी तरह, क्योंकि 70 सालों में जो डॉक्टर आए थे वो कंपाउंडर से डॉक्टर बने थे, इसलिए उन्होंने इलाज ही नहीं किया।
जिनकी 10-10 साल की जिंदगी निकल गई प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में, उनकी स्थिति कंपाउंडर से ज्यादा नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कैंची लाओ तो कैंची लेके खड़े हो गए, सुबह भी खड़े हो जाते थे, शाम में खड़े हो जाते थे। 10 साल निकल गए, अपनी मर्जी से हंस नहीं पाए बेचारे। तो आपने अपनी सोच बदली, सही डॉक्टर का इलाज किया और पूछा कि बताओ डॉक्टर की ट्रेनिंग कहां से ली है और कोई पीएचडी ली है कि तुमने नहीं ली है? उसने कहा 15 साल गुजरात में था, पूरी ट्रेनिंग ली, 2002 में मैंने पीएचडी की। पूरी दुनिया ने उसकी पीएचडी पे सवाल उठाया, कोई उसको ये साबित नहीं कर पाया कि इस पीएचडी की डिग्री में कोई घपला है। कोई कोर्ट नहीं पता कर पाई कि क्या मामला है। उसे फंसाने के लिए शिमला से एक मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी को जज बना करके गुजरात में भेजा, वो भी नहीं फंसा पाई। आप कितने समझदार हो जाएंगे 5 साल में, ये मैंने नहीं सोचा था। इससे पहले कि आपको लगा इस डॉक्टर को जिसे 2014 में आपने भेजा था, आपको लगा कि हमने इसको अनंतकाल के लिए भेजा है। आपको कुछ समस्याएं पता थी, कुछ उसको पता थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं उसे कुर्सी पर बैठने के बाद पता चली। तब आपने कहा 2014 में तुमको हमने अकेला भेजा था, तुम्हारे ऊपर काम ज्यादा है, आपने 2019 में एक और भेज दिया है। और जब आप लगातार ये लोग भेजते रहेंगे तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पहले वाला देश के बाहर जाता है तो कुछ लोग यहां कांपने लगते हैं कि अब तो इसके पास प्राइम मिनिस्टर की भी पावर है। ये सिलसिला दिल्ली तक नहीं रखा आपने उत्तर प्रदेश में भी भेज दिया है। और मुसलमानों से खुलेआम एक बात कहना चाहता हूं, रिजवी भाई बैठे हुए, कुरान में लिखा है इस्लाम के मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, एक किताब को मानने वाले, अगर तुमने जमीन पर जाकर जो तुम्हें मैंने मना करा है करने के लिए, अगर तुम वो करोगे, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, कोई कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। जब उन्होंने कहा कि तुम ये करोगे तो मैं लोग भेजूंगा, तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे, इनकी समझ में नहीं आया, बोले मजाक कर रहे हैं। ये तो अल्लाह मियां को भी सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन अल्लाह मियां को हम सीरियस लेते हैं। इसीलिए 1000 साल तक सनातन के मानने वाले गुलाम रहे, लुटेरों के गुलाम रहे, चोर उठाईगिरों के गुलाम रहे। तब भी हमने अल्लाह की जात पर सवाल नहीं उठाया। हमने माना कि हमारे अंदर कुछ कमियां आ गई हैं। हमने ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा, इतनी जातियों में बात करने लगे कि अल्लाह ने हमें 1000 साल तक गुलाम रखा। हमने कभी अल्लाह की बात पर सवाल नहीं उठाया, आज तक नहीं उठाया हमने। लेकिन जो लोग ये कहते हैं रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन क्या है? इस रब्बुल आलमीन को आप कहते हैं कि जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को कोई चलाता है, कोई ईश्वरी शक्ति है, कोई अदृश्य शक्ति है जो चलाता है। उसी की मर्जी से धूप निकलती है, उसी की मर्जी से हवा चलती है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमने 1000 साल तक इस पे सवाल नहीं उठाया, सब कुछ बर्दाश्त किया। बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को बर्दाश्त किया। 15 अगस्त 1947 के बाद जिन्होंने इस देश की इज्जत लूटी, घर लूटे, मंदिर लूटे, हमने उनके नाम से बनने वाली सड़कों को भी बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह की ज़बात पर सवाल नहीं उठाया। कहा हो सकता है हमारी कमियों की अल्लाह ने हमको सजा दी है, और शायद यही वजह है
कि पूरी दुनिया में सृष्टि जब से चल रही है और जब तक रहेगी, आप सनातनी थे, आप सनातनी रहेंगे। लेकिन आप सनातनियों को बौनों से पिटवाया, लुटेरों से पिटवाया। लेकिन आपकी मैं इस बात की दाद देता हूं, तारीफ करता हूं, तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी 1000 साल में आपने उस ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। अरे हम तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारी कोई किताब नहीं है, हमारी कोई पूजा पद्धति नहीं है, हम तो प्रकृति के मानने वाले हैं, हम तो सूरज को भी पूजते हैं और गंगा को भी पूजते हैं, हम पीपल को भी पूजते हैं, हम तुलसी को भी पूजते हैं। सनातन शुद्ध ज्ञान है। लेकिन हुआ ये कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक कुरान, हदीस, शरिया, इस्लाम, दुनिया जमाने की रट लगा रहे थे, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। रब्बुल आलमीन के तहत ये दुनिया चल रही है, उसे कोई एक चला रहा है। वो शक्ति को आप अल्लाह कह सकते हैं, कहें, हम उसको ईश्वर कह सकते हैं, कहें, लेकिन ये हम मानते हैं, हमारा अकीदा है कि कोई ताकत है जो दुनिया चला रही है। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा।